मरियम नवाज साहबा ने एक नई इस्तिलाह, एक नई टर्मिनोलॉजी आपके लिए मुतारिफ करवाई है। मैं चाहूंगा जरा वो इस्तिलाह आपको सुनवाई जाए। जो तराजू है उसके दो पलड़े बराबर नहीं है। पहले तराजू के पलड़े बराबर करो, फिर इलेक्शन कराओ। पहले इनके साथ वो इस्टेब्लिशमेंट के किरदार थे जो अब जा चुके हैं, तो अब इन्होंने जुडिशल इस्टेब्लिशमेंट ढूंढ ली है जिसके ऊपर ये तकिया करके बैठे हुए हैं। जो जानी साहब, ये बड़े संगीन अल्फाज हैं जो वो अदा कर रही हैं। वो एक तो मुसलसल सुप्रीम कोर्ट के फाजिल जजों के बारे में इस तरह की सख्त जुबान इस्तेमाल कर रही है, लेकिन ये इस्तिलाह पहले कभी किसी ने इस्तेमाल नहीं की। एस्टैब्लिशमेंट का लफ्ज़ तो बहुत मुतारिफ है हमारे यहाँ, जुडिशल इस्टेब्लिशमेंट आपके साथ जोड़ दी गई है। इस पे क्यों नहीं एफआईआर हो रही? इस पे क्यों नहीं कंटेम्प्ट का नोटिस आ रहा? मैं जरा पूछना चाहता हूँ, अब क्या कानून अलग है मेरे और आपके लिए? क्या ताकत का वर्ग के लिए कानून अलग है? आपकी नज़र में क्या वो लाडली हैं, उनकी नज़र में आप लाडले हैं? मैं तो लाडले और नॉन लाडले की बात ही नहीं कर रहा। मैं तो सीधा सीधा आपके सामने ब्लैक एंड व्हाइट रख रहा हूँ। हम खान साहब क्या कोर्ट में उन्होंने बात की, माफी मांगने गए कि नहीं गए कुछ चल के? हम्म। कि अगर मेरी बात से किसी की दिल अज़ा रही हो, जज जेबा साहिबा चौधरी की, तो साहब माफी के मांगने साहिबा के गए। केस में इमरान खान खुद चलकर गए थे। हालांकि उन्होंने कहा था कि मैं आपको जो क्लैरिफाई भी किया कि वो लीगल बात कर रहे थे, कि लीगल प्रोसेस तो आपके पास होता है। उसके बाद भी वो गए। मुझे जरा ये बताएं कि कितनी क्या क्या पे वो जज को धमकी दे रहा है। ये बेगैरती यहाँ पे ये हो रही है कि वो कह रही है कि जज की वीडियो है मेरे पास, हम सारे बैठ के उसमें बैठे और कह रहे जी हम चले। ये तो बड़ा पुराना, ये एमक्यूएम पता है कराची में क्या करती थी? इनके जो टारगेट किलर थे ना, ये बंदा मार के अपना ही बंदा या किसी को भी मार के अपना ही झंडा ऊपर बिछा देती थी। वो दो देखे और या बुरवानी की भी राजनीति किसी हो गया और खुद ही खड़े होते थे कि जी हमारा बंदा एस्टैब्लिशमेंट ने मार दिया, फोर्सेस ने मार दिया, खुद ही मारते थे ये तो वो वाली कहानी है जो इस वक्त पंजाब में हो रहा है ना। भाई देवे, हम तो 35-30 साल से भुगतते हैं ऐसे में, तो जरा पंजाब में भी, क्योंकि वहां जरदारी का बेटा बैठा हुआ है ना इस वक्त केयर टेकर सीएम, तो वो वही कर रहा है। नामालूम अफराद के ऊपर एफआईआर, जिसको मर्जी उठा ले जी, जो चल रहा है रोड पे उधर, वो इलेक्शन लड़ने खड़ा हो गया, बोला ओ तुम नामालूम में तुम भी थे। और अरसलान गुम्मन अभी हमारा रिहा हुआ है, तो उसको जिस एफआईआर में उठा के बंद किया एटीसी की, वो उस दिन था ही नहीं वहां पे, ये केवाड़ी में हम तो उसको भुगत रहे हैं एफआईआर को कोर्ट में, ये तो वहां था ही नहीं। लो जी उसको उठा के बंद कर दिया, आप जनाब वहां थे, वो था ही बंदा कोई नहीं। एमपीए बैठा हुआ, कोई जाके आपने स्पीकर से परमिशन नहीं ली, कुछ भी कोई पूछने वाला नहीं है। 6-8 दिन 11 दिन जेल में सड़ गए। इट्स जस्ट रिडिकुलस यार, इस तरह थोड़ी होता है।